भारत में आज के सबसे बड़े हादसे के पीछे क्या है सच? आखिर क्यों प्रधानमंत्री से लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और बड़े नेताओं को करना पड़ा ट्वीट? जम्मू के उधमपुर जिले के रामनगर में हुआ आज का हादसा और उसके पीछे क्या है हादसे की हकीकत? कैसे हुआ हादसा, कितनी लोगों की चली गई जानें, इसके बारे में भी आपको पूरा सच बताएंगे। तेज रफ्तार या ओवरलोडिंग आखिर क्या था घटना का कारण? बस ड्राइवर क्यों हुआ मौके से फरार? देखिए मेरे साथ बियॉन्ड द हेडलाइंस। आज देश की सबसे दर्दनाक और बड़ी खबर जम्मू रीजन के उधमपुर जिले की रामनगर तहसील से आई और खबर ऐसी थी कि जिसने सबको झंझोर के रख दिया। कुछ लोग अपने घरों से दफ्तरों की तरफ जा रहे थे, कुछ बच्चे स्कूल या कॉलेज जा रहे थे, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों को मिलने कुछ काम से गांव से सुबह अपने बैग अपने थैले लेकर शहर की तरफ, और फिर बीच में होता है एक सड़क हादसा। एक बस नीचे पलट जाती है और उसके बाद जो खबर आती है वो लगातार आंकड़े बढ़ाती जाती है मौत के। 21 casualties so far and 61 people have been injured। ये आपने बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स पर, न्यूज़ पोर्टल्स पर देखा होगा, मगर हमेशा से हेडलाइन के पीछे खबर होती है, यानी कि बियॉन्ड द हेडलाइंस। और आज का बियॉन्ड द हेडलाइन इसी खबर की पूरी खबर पर है। आपने दिन भर खबरें देखी होंगी और जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब ये प्रोग्राम चलेगा शायद मौत के आंकड़े और इंजर्ड के आंकड़े भी कुछ बदल जाएं। अभी तक 21 हैं जिनकी मौत हुई है और 61 लोग घायल हुए हैं, मगर ये सब लोग एक जगह ही नहीं थे, यानी कि ये सब लोग उस बस में सवार नहीं थे जिस इल फेटेड अबागी बस का एक्सीडेंट हुआ। दरअसल इनमें से 17 लोग एक ऑटो में भी थे और एक तीखे मोड़ पर जहां ये एक्सीडेंट हुआ वहां से बस ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़की तो नीचे सड़क पर एक ऑटो जा रहा था और ये गांव में जो डबल सीटर ऑटो होते हैं वो था, जिसमें 17 लोग सवार थे। बस पलटकर ऑटो पर गिरी और कुल मिलाकर 21 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद 61 लोग घायल हो गए। बहुत सारे सवाल निकल कर आते रहे, बहुत सारी खबरें निकल कर आती रही, लोग कंफ्यूज होते रहे, मातम रामनगर से लेकर उधमपुर तक छाया रहा, मगर किसी ने कोशिश नहीं की कि अथॉरिटीज से भी बात की जाए, अथॉरिटीज से बात की जाए और जाना जाए कि आखिर सच क्या है। ये बात बिल्कुल सच है कि हादसा कहीं ना कहीं ड्राइवर की नेग्लिजेंस से ही हुआ होगा, क्योंकि घटना के बाद से बस ड्राइवर फरार है और हमारी ये खबर रिकॉर्ड किए जाने तक बस ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हुआ है। ऑटो का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है और उधमपुर अस्पताल में भर्ती है। उसके अलावा एक सूची जो सामने आई है, हमारी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें यह साफ नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितने लोग बस में सवार थे और कौन कौन से शख्स जो हैं वो ऑटो रिक्शा में सवार थे, मगर थे सभी इस हादसे के विक्टिम, यानी कि सभी लोग पीड़ित हैं। अब इसको अलग अलग कर रहे हैं ऐसा अथॉरिटीज का कहना है। हमने कोशिश की कि क्यों ना इस खबर पे पूरी जानकारी ली जाए और सही में काम भी यही होता है कि रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस का कि डिटेल में खबर ली जाए, उसे खबर को आपके तक पहुंचाया जाए। जब हमने अथॉरिटी से बात की, डीसी उधमपुर IAS अधिकारी मिंगा शेरपा से भी हमने बात की, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि दरअसल हादसे में एक नहीं 2 गाड़ियों को क्षति पहुंची है, जिसमें एक बस थी और एक ऑटो रिक्शा। वहीं दूसरी ओर DIG उधमपुर रियासी रेंज IPS अधिकारी शिव कुमार शर्मा से भी हमने बात की, जो मौके पर सबसे पहले पहुंचे थे। उनके साथ SSP उधमपुर अमृतपाल सिंह भी थे, DYSP SDPO इंचार्ज रामनगर सुल्तान मिर्जा और उनके साथ मनराज सिंह इंस्पेक्टर SHO रामनगर। ये सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई की। आप तस्वीरों में या वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि लोगों को खुद अपनी गाड़ियों में भी पहुंचकर अस्पताल पहुंचाया गया। मगर जब ये सभी लोग अस्पताल पहुंच गए तो वहां से कंफ्यूजन शुरू हुई, क्योंकि घायल इस कंडीशन में नहीं थे कि वो अपने बयान पुलिस को या मीडिया को दे पाते। डॉक्टर्स ने एलो भी नहीं किया। इतने में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते गए। 7 लोगों की मौत तो मौके पे ही हो गई, बाकियों को अस्पताल पहुंचाते उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ लोगों की मौत अस्पताल पहुंचकर भी हुई।
अस्पताल के भी कुछ डॉक्टर से हमारी बात हुई, जो हॉस्पिटल के लोग हैं, उनका हमें इस बारे में कहना था कि अभी तक एग्जैक्ट ये नहीं पता चल पा रहा कि मरने वाले कितने लोग ऑटो में सवार थे और कितने लोग बस में सवार थे। वहीं दूसरी ओर घायलों का एग्जैक्ट आंकड़ा भी ये नहीं बता रहा कि कितने लोग घायल बस में थे या ऑटो में थे। वहीं जो स्थानीय लोग थे उनमें से कुछ का तो ये भी कहना था कि कुछ लोग सड़क पर चल रहे थे या नीचे थे जो भी इस सारे हादसे के बीच में शिकार बन गए। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए डीसी उधमपुर का कहना है कि वो देर शाम एक बुलेटिन जारी करेंगे जिसमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे कि आखिर हादसे में कौन शख्स कहां था और कैसे घायल हुआ। सही बात है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार के लिए ये जरूरी होता है कि हादसे में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए और कम से कम उनको बेहतर उपचार मिल पाए। और ये खबर इतनी बड़ी थी कि इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर दुख भी जताया और ये भी कहा कि हर मरने वाले के परिवार को, यानी कि नेक्स्ट टू किन NOK को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रुपया, मामूली रूप से घायल को 25,000 रुपया दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी तरफ से, जो राज्य सरकार की तरफ से, कुछ राशि की घोषणा की। लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या MO/SPMO जो वहां के स्थानीय सांसद भी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हर एक की नजर इस घटना पर थी कि आखिर घायलों का उपचार सही से हो पाए। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस, उनके लिए सबसे पहले ये प्राथमिकता हो जाती है कि इन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाए और इनके परिवारों को इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि वो अपने परिवार के लोगों से आकर मिल पाएं या उनके बारे में जान पाएं। इसी बीच जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि खबर की तह तक जाया जाए और एग्जैक्ट खबर पहुंचाई जाए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस हो, स्थानीय पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक से बात करना बहुत जरूरी होता है। सुबह खबर जो निकल कर आई और हमने आपको सुबह एक लाइव के जरिए जब खबर बताई थी, उस समय भी हमने आपको एग्जैक्ट डिटेल दी थी कि आखिर वो बस 41 सीटर थी और बस में थोड़ी ओवरलोडिंग थी। जो हमारे पास अभी शाम होते होते जानकारी आ रही है कि 54 से 55 लोग इस बस में सवार थे और 55 में एक ड्राइवर को छोड़ के 54 लोग और थे, जिसमें से एक शायद बस का कंडक्टर होगा और 53 या 54 लोग होंगे जो इस बस में सवार थे और वो यात्रा कर रहे थे। उसमें से कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे थे और कौन कहाँ का रहने वाला है, इस सारी बात का कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि बस जब लुढ़क कर नीचे ऑटो पर आई, ऑटो में भी कुछ लोग मारे गए और कुछ घायल हुए। जब ये लोग अस्पताल पहुंचे तो इनके कुछ आई कार्ड्स या इनकी जानकारी के जरिए एक सूची तैयार की गई। जो सूची सबसे पहले बनाई गई उसमें 32 लोगों की जानकारी आई जिसमें घायल और मृतक शामिल थे। अब इन 32 में ये कहना बहुत मुश्किल हो गया कि आखिर कौन कहां सफर कर रहा था और कौन कहां जा रहा था, इसलिए ये जानकारी जुटाना मुश्किल हो रही थी। वहीं दूसरी ओर खबरें बहुत सारी ये निकल कर आई कि बस में 41 सीटर बस में 82 लोग सवार थे, मगर इसकी जानकारी तब कंफर्म हुई जब हमने पूरी डिटेल्स आपके सामने लाने की कोशिश की। अब बड़ी बात यह है कि बस के कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से, हमारे जो सूत्र हैं कुछ उनसे मैंने लिए हैं और ये एग्जैक्ट डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और शायद ये आंकड़े आपको किसी मीडिया हाउस ने या चैनल ने अभी तक नहीं दिए होंगे कि आखिर हुआ क्या था और इस बस की पोजीशन क्या थी जब एक्सीडेंट हुआ। अब बड़ी बात यह है कि सबसे पहले बस नंबर 14D2121, ये जो बस थी ये HPV बस थी, ये एक मॉडल होता है और रजिस्टर्ड थी मोहम्मद आरिफ सन ऑफ मियां आरिफ RO सीर मंजला रामनगर के नाम पर, जो इस बस का मालिक था। जानकारी के अनुसार ये बस का फिटनेस जो था वो 11 मार्च 2027 तक वैलिड था। टैक्स इसका जो था वो 31 मार्च 2026 को रिन्यू किया गया था और इंश्योरेंस वैलिड थी 20 मार्च 2027 तक। पोल्यूशन भी 4 मार्च 2027 तक वैलिड था, यानी कि ये बस इस समय ऑन रोड चलने के लिए पूरी तरह से वैलिड थी। सीटिंग कैपेसिटी 41 लोगों की थी। मगर एक चीज है जो सबसे ज्यादा सवाल इस बस को लेकर उठा रही है, वो ये कि इस बस के रिसेंटली 15 चालान हुए थे। आखिर ये चालान क्यों हुए थे, इसके ऊपर हम सुबह से जानकारी जुटा रहे थे। जो हमारे पास अभी तक जानकारी सूत्रों के मुताबिक है कि बहुत बार इस बस का चालान ओवर स्पीडिंग के लिए हुआ था। आज भी बस का हादसा होने का बड़ा कारण जो सामने आ रहा है अभी तक वो ओवर स्पीडिंग ही था, क्योंकि अभी रामनगर में सड़कों की हालत पहले से बहुत बेहतर है और बहुत ज्यादा भीड़ भी, यानी कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी उस रोड पर नहीं थी। जो कुछ घायल
जानकारी दे पाए। उन्होंने मीडिया से तो नहीं मगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज या पुलिस से ये जानकारी दी है कि बस तेज रफ्तार से चल रही थी और बस के 3 चालान पेंडिंग भी थे। अब क्या पेंडिंग चालान के साथ बस सड़क पर चल सकती है या नहीं, इस बारे में कंसर्न अथॉरिटीज जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मगर अगर इस बस के लगातार चालान इसी बारे में हो रहे थे तो क्या इसके बीच में जो जरूरी रूल्स है उस पर कुछ एक्शन हो सकता है या नहीं, इस बारे में जांच चल रही है। जो हमने डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज से बात की तो उन्होंने कहा कि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। प्राथमिकता यही है कि जो इंजर्ड हैं उनका बेहतर उपचार हो पाए और जो मृतक हैं उनके शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंपे जाएं। इसी बीच पुलिस अपना काम करेगी और पूरी तरह से इस मामले की जांच करेगी। मगर अंत में फिर वही बात कहनी जरूरी है कि हमेशा सिर्फ हेडलाइंस पर मत जाइए, बियॉन्ड द हेडलाइंस भी देखिए और इस बियॉन्ड द हेडलाइन को शेयर करिए, क्योंकि पूरे 81-82 लोग जो इस हादसे में घायल हुए या मारे गए वो एक ही गाड़ी में सवार नहीं थे, अलग अलग जगह थे और इसकी जांच भी होगी कि आखिर हादसे का कारण क्या था। बहुत धन्यवाद।